नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। आज जो मैं वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, क्या सहारा रिफंड पोर्टल से 50,000 तक की राशि आप लोगों को मिल पा रही है और क्या परेशानियां इस रिफंड पोर्टल पर आ रही है, इस पर जो है आपके बीच में मैं वीडियो के माध्यम से आया हूं। साथियों, पिनाक पानी मोहंती की याचिका 191/2023 जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन थी और उसमें सरकार के इंटरवेनर बनने के बाद में और ये पैसा सहारा से भी केस से 5,000 करोड़ रुपए एक अनुदान के रूप में सहारा के जमाकर्ताओं को देने की बात सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सहमति जताई। 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किया गया, जिसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही रिटायर्ड जज सुभाष रेड्डी जी और न्याय मित्र गौरव अग्रवाल को सौंपी गई और उनको मासिक मेहनताना 15 लाख रुपए महीने सुभाष रेड्डी जी को और 5 लाख रुपए मेहनताना गौरव अग्रवाल जी को देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की। इस रिफंड पोर्टल पर जब ये लॉन्च हुआ 18 जुलाई को, तो देश के मीडिया ने, सरकार ने इसको प्रसारित किया कि सहारा के जमाकर्ताओं की जो भुगतान की परेशानियां हैं वो जो है ख़त्म होने के कगार पर हैं और जल्द सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को उनके अकाउंटों तक ये पैसा पहुंचेगा। लेकिन 1,30,00,000 लोगों ने लगभग 86,000 करोड़ का अमाउंट इस पोर्टल पर जो है क्लेम किया और एक बड़ा अमाउंट इस जो है पोर्टल पर क्लेम की राशि पहुंची। लेकिन जिन निवेशकों के पास में शुरुआती दौर में 10,000 की राशि पहुंची, उसका प्रतिशत लगभग 2 से 3% लोगों के खातों में ही ये पैसा पहुंचा। तो जो क्लेम करने वाले निवेशक थे वो लगभग 1,30,00,000 86,000 करोड़ का क्लेम पहुंचा और लगभग 4,29,000 लोगों को 372 करोड़ का भुगतान इस रिफंड पोर्टल से 13-14 माह में हो पाया है। लेकिन आनन फानन में जो है इस रिफंड पोर्टल का अमाउंट को 50,000 तक किया गया। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई विज्ञप्ति नहीं, कोई जानकारी नहीं लोगों के अकाउंटों तक पाया। उसके बाद में बुधवार को सहारा सहकारिता समिति के एक बड़े अधिकारी ने इस देश के मीडिया को जानकारी दी कि 50,000 रुपये तक की राशि हम निवेशकों के अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो निवेशक हैं जिन्होंने लॉगिन किया है, उनके लॉगिन करने में सर्वाधिक जो कमियां आ रही वो कमियां आ रही हैं कि आपका सहारा की सोसाइटियों में आपका डाटाबेस नहीं है, उपलब्ध नहीं है। आपका आधार कार्ड जो है, जो सर्टिफिकेट है, उससे मैच नहीं खाता है और आप सहारा की सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं। इस तरह की शिकायतें सर्वाधिक इस रिफंड पोर्टल पर जो निवेशक है जिसने अप्लाई किया है उसके पास पहुंच रही हैं। और इस पोर्टल पर आधार कार्ड से मैच नाम करने की बात की जा रही है, लेकिन जब ये खाते खुले थे और लगातार एक स्कीम से दूसरे स्कीम में कन्वर्जन हुआ था, उस समय आधार कार्ड जमाकर्ता से नहीं लिया गया था। उस समय जमाकर्ता से आधार कार्ड नहीं लिया गया था, लेकिन सोसाइटियाँ आज इनमें जो कमियां हैं उनको सुधार नहीं कर रही हैं। और जिस तरह के सहारा के चार्टकार और सहारा का मैनेजमेंट तो आगे आ ही नहीं रहा। सहारा के चार्टकार कुछ चुनिंदा लोग आज आगे आकर लोगों को 50,000 रुपये तक के भुगतान का सपना दिखा रहे हैं। तो ये रिफंड पोर्टल से 50,000 रुपये तक प्राप्त कर लेना आसान नहीं, क्योंकि चाहे वो नाम मिसमैच की गलती हो, चाहे वो आपका मेंबरशिप अपलोड नहीं है, एक से अधिक मेंबरशिप है, चाहे आप इस सोसाइटी के जो है डाटा से मैच नहीं करता, ये कमियां किसी निवेशक की नहीं। ये कमियां का सुधार सहारा की सोसाइटियों को करना है। और जिन जमाकर्ताओं ने इस पोर्टल पर लॉगिन किया, उसने अपने सर्टिफिकेट, अपनी किताबों को स्कैन करके पोर्टल पर जो है अपलोड किया है। आधार कार्ड दिया है, पैन कार्ड दिया है, आधार पैन से लिंक बैंक अकाउंट दिया है और सभी दस्तावेज जो भारतीय होने के सिद्ध होते हैं उनको उन्होंने अपलोड किया है। लेकिन ये कमियां
लगातार सहारा की सोसाइटियों की तरफ से हैं और लगातार सहारा की सोसाइटियां इनको ठीक करने का काम नहीं कर रही। आज जिन लोगों के पास में 50,000 तक की राशि पहुंची है वो ही जमा करता है जिनके अकाउंटों तक इसके पहले 10,000 की राशि पहुंची है। मतलब 2 से 3% लोगों के खातों में ही पैसा पहुंचा है और 50,000 की राशि नाम मात्र के लोगों के अकाउंटों में पहुंची है। आनन फानन में सहकारिता मंत्रालय को ये 50,000 की राशि बगैर किसी नोटिफिकेशन बगैर किसी जानकारी के जो है डालनी पड़ी। उसका भी एक कारण है कि सहकारिता मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हम 10 दिन में 1,000 करोड़ की राशि लोगों के अकाउंटों में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन उसका प्रतिशत केवल 2 से 3% है, यानी 97% लोगों के खातों में पैसा नहीं पहुंच पा रहा। अच्छा होता कि इस पोर्टल पर लॉगिन करने वाले हर उस जमाकर्ता के अकाउंटों में 50,000 की राशि आती तो उनको एक उम्मीद और विश्वास सहारा के इस रिफंड पोर्टल जो सरकार लेकर आई है, जो सुप्रीम कोर्ट लेकर आया है, उससे एक उम्मीद और विश्वास जागता। लेकिन चुनिंदा लोगों को, केवल 3% लोगों को इस पोर्टल से ये लाभ मिल पा रहा है। तो साथियों, आज जो वास्तविक जमाकर्ता है जिसने आज सरकार अमित शाह जी के भरोसे पर इस पोर्टल पर लॉगिन किया, उसके साथ में आज विश्वासघात हो रहा है और लगातार अमित शाह जी इस बात की अनदेखी कर रहे हैं। दूसरी ओर मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि सहारा का मैनेजमेंट तो आ ही नहीं रहा आगे। सहारा के चार्टकार आप लोगों को अच्छे दिनों के सपने दिखा रहे हैं, इनसे दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और आज इस रिफंड पोर्टल पर पैसा आसानी से आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 10,000 की राशि से हमें जो है पर्याप्त नहीं है, 50,000 की राशि हमें पर्याप्त नहीं है। हमारे जो संपूर्ण भुगतान है उससे वित्त ब्याज के पैसा हमको चाहिए। सहारा रिफंड पोर्टल पर जो क्लेम हुआ है उसमें अभी लगभग 70% लोगों ने क्लेम किया, अभी 30% लोगों ने क्लेम नहीं किया। और इसमें ज्वाइनिंग पॉइंट का कोई उल्लेख नहीं है। जो जमाकर्ता जिनका मार्च 2023 के बाद में अकाउंट पूरा हो गया वो कहाँ जाए। आज डेथ मैच्योरिटी का इस पर कोई उल्लेख नहीं है। क्या जो लोग खत्म हो गए वो पैसे के हकदार नहीं है? उनके जो नॉमिनी हैं वो क्या पैसे के हकदार नहीं है? आज MIS के पैसे की इस रिफंड पोर्टल पर कोई बात नहीं है। तो आज सहारा के उन चाटकारों से पूछने की ज़रूरत है जो आज भी आकर लोगों को गुमराह करते हैं और गलत संदेश देने का काम करते हैं। तो ये रिफंड पोर्टल पर जो परेशानियां आई और आनन फानन में जो सहकारिता मंत्रालय ने 50,000 तक की राशि को बढ़ाया है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा देश के उन सभी सहारा के पोर्टल पर लॉगिन करने वाले निवेशकों को होना चाहिए था, उनके अकाउंटों तक पैसा पहुंचना चाहिए था। लेकिन 2 या 3% लोगों को लाभ मिल रहा है। आज आनन फानन में सहकारिता मंत्रालय और रेड्डी जी ने ये 50,000 की राशि बढ़ाई है। उसका भी कारण ये है कि ये रिफंड पोर्टल का समय मार्च तक निर्धारित किया गया था, जिसको सहकारिता मंत्रालय और रेड्डी जी ने दिसंबर 2024 तक इसकी समय सीमा बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया था। और पिनाक पानी मोहंती जी की याचिका इसी माह के अंतिम में सुनवाई है, जिसमें इनको पूरा अपडेट देना पड़ेगा। तो रिफंड पोर्टल पर इनको पूरा अपडेट देना पड़ेगा। लेकिन पिछली बार उस सुनवाई में जिन लोगों ने IO लगाया और इस रिफंड पोर्टल की परेशानियों का जिक्र किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको इस रिफंड पोर्टल से कुछ दिक्कत और परेशानी है तो आज इस रिफंड पोर्टल के जो कर्ता धर्ता हैं श्रीमान सुभाष रेड्डी जी, उनसे संपर्क करिए। लेकिन रेड्डी जी से हमारे कई आंदोलनकारियों ने संपर्क किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं जो सरकार की मंशा होगी वही होगा। और सरकार की मंशा आसानी से भुगतान देने की दिख नहीं रही। तो लोग पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो PIL में भी उन्होंने हस्तक्षेप याचिका लगाई, IO लगाया और IO को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेड्डी जी से बात करने का जिक्र किया। लेकिन रेड्डी जी हाथ उठाने का काम कर रहे हैं और रेड्डी जी भी कोई सहारा के जमाकर्ताओं को एक कैसे भुगतान उनको मिलेगा, कैसे उनकी खून पसीने की कमाई वापस होगी और कैसे इस रिफंड पोर्टल पर जो डेफिशिएंसियां हैं, जो कमियां हैं वो दूर होंगी, इस पर भी वो कोई स्पष्ट संदेश देने का काम नहीं कर पा रहे। तो आज जो कमियां हैं उसके लिए अगर कोई दोषी है तो सहारा का सोसाइटी का मैनेजमेंट है, जो लगातार आपकी कमियों को दूर नहीं कर रहा और लगातार आप लोगों को गुमराह कर रहा है। तो इस पोर्टल से आसानी से 50,000 तक की राशि भी आपको मिलना
दूभर हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।